आपदाम हरताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाभ्याम। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तततुल्यम श्री राम नाम वरानने। प्रेमी जनों, आज दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति, शक्ति, शांति, सुमति और प्रगति चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यह लालसा होती है कि हमें ये पांचों प्राप्त हो। कुछ लोग शक्ति के माध्यम से प्रगति प्राप्त करते हैं, संपत्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वह अस्थायी नहीं होती और उसमें शांति भी नहीं मिलती। शांति पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए उन्हें अध्यात्म की दुनिया में जाना पड़ता है, जिसका धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। जमाने के हालात को देख करके किसी ने कितना बढ़िया लिखा है, किस रावण की मां बाह मरोरूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। इसके प्रत्युत्तर में किसी कवि ने कितना बढ़िया लिखा, नहीं किसी का बाह मरोरो, नहीं कहीं तुम आग लगाओ, प्रभु राम की मर्यादा को अपने जीवन में तुम लाओ, अपने जीवन में तुम लाओ। हम अपने जीवन में प्रभु राम की मर्यादा, जिस मर्यादा के सहारे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, सर्वशक्तिमान बने और जिनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, उस मर्यादा का कुछ अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो पांचों ही पदार्थ, पांचों ही तत्व, पांचों ही उपलब्धि, भक्ति, शक्ति, शांति, सुमति, प्रगति सब आ सकती है। आइए मर्यादा की एक छोटी सी, एक हल्की सी झलक रामचरितमानस के अंतर्गत आई है। वैसे संपूर्ण रामचरितमानस मर्यादा के सेतु पर बना हुआ है, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत है। परमात्मा राम लंका विजय के बाद अपने बंदर भालुओं की बड़ी सेना लेकर अयोध्या पधारे हैं। अपने सेना के साथ वो पास के जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मुनि, एक ऋषि तपस्यालीन है, काया वृद्ध हो चुकी है, लेकिन चेहरे पर तेज बहुत है मुनि के। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, वानर सेना से कहा, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें नमन करो। लोगों ने पूछा, सुग्रीव ने पूछा विशेष करके, प्रभु हम इन्हें क्यों नमन करें, हम तो इन्हें पहचानते नहीं हैं, बताइए, इनका परिचय दीजिए, ये है कौन। तो प्रभु राम ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धनुजरन मारे। ए सुग्रीव, ये मेरे कुलगुरु हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य, हमारे कुल के पूज्य हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, और इनकी कृपा धनुजरन मारे। इनकी कृपा से हमने धनुजों का संहार किया है, इसलिए ये हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, तुम्हारे भी पूज्य हैं, हमारे तो कुलगुरु हैं। सबों ने नमन किया, सुग्रीव ने नमन नहीं किया। फिर प्रभु ने सुग्रीव की ओर नजर दौड़ाई और सुग्रीव ने कहा, प्रभु
आप भी दो तरह की बात बोलते हैं, दो बात बोलते हैं। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि राम दो तरह का वचन नहीं बोलते, एक बात बोलते हैं, आप दो बात बोलते हैं। कैसे सुग्रीव, कैसे तुम कह सकते हो कि मैं दो बात बोलता हूं? कहा कि प्रभु, भारत की धरती अयोध्या, यहां आप कुछ बोलते हैं और लंका में आप कुछ बोलते हैं। ऐसे कहा, लंका में मैंने क्या बोला और यहां क्या बोला? कहा कि यहां प्रभु आप कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे, और वहां आपने कहा, क्या कहा सुग्रीव? तुम्हारे बल में रावण मार्यो। वहां तो आपने कहा तुम लोगों के बल से रावण को मारा, रावण के यहां जो विजय हुई, असुरों का जो संहार हुआ, तुम लोगों के बल से हुआ। और आज आप कहते हैं यहां इनकी कृपा से हम युद्ध जीते। ये दो तरह की बात नहीं हुई क्या प्रभु? मुझे क्षमा करें, मुझे लग रहा है ये दो तरह की बात हुई। लंका में विदेश की धरती पर कुछ दूसरी बात, कृपानाथ और अयोध्या आपकी जन्मभूमि में बात उलट गई, दूसरी हो गई। राम मंद मंद मुस्का पड़े और जो मर्यादा प्रभु ने बताई वो कितना उत्तम है, कितना बढ़िया है, कितनी आज उसकी जरूरत है। प्रभु ने कहा, सुग्रीव, लंका में तुम नौजवान, तुम्हारी वानर सेना नौजवान, उस नौजवान के बल पर तुम्हारे बल में रावण मार्यो। नौजवानों के बल से रावण जैसे आताताई का संहार किया, राक्षसों का नाश किया। और यहां हमारे कुलगुरु पूज्य हैं, वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, उनकी कृपा से यह काम हुआ। याद रहे, हमारे जीवन में नौजवानों के बल का अगर सम्मान होता है तो बुजुर्गों की कृपा का भी आदर होना चाहिए। और जिस समाज में, प्रभु राम ने कहा, सुग्रीव, जिस समाज में नौजवानों की ताकत की कद्र होगी और बुजुर्ग जनों के प्रति श्रद्धा होगी, वहां एक रावण क्या, हजारों रावण का नाश किया जा सकता है। हमारे अंदर बुजुर्गों के प्रति, वृद्धजनों के प्रति, अपने वरिष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, साथ ही साथ नौजवानों के बल से हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर यह भाव हमारे अंदर बना रहे तो हमारे जीवन में भक्ति, शक्ति, शांति, सुमति सब कुछ आ सकती है। प्रगति के पांव आसमान की ऊंचाई को नाप सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा का कि कितने कितने प्रसंग रामचरितमानस में उपस्थित किए हैं। सुंदरकांड का प्रारंभ हो रहा है, आप देखिए सुंदरकांड कितना बढ़िया, कितनी अच्छी चौपाई आई है शुभारंभ में। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत के बचन, जामवंत बूढ़ा अति मंत्री, बूढ़े जामवंत का वचन सुनकर, जामवंत की वाणी को सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, हृदय अति भाए, मन गदगद हो गया। अब नौजवान हनुमान, नौजवान बजरंगबली और वृद्ध जामवंत, वृद्ध की बात सुनकर के हनुमान प्रसन्न हो गए। सुंदरकांड के शुभारंभ में ये प्रयोग है, ये साहित्यिक प्रयोग है, और इस प्रयोग के माध्यम से गोस्वामी जी ने बताने की कोशिश की है कि सुंदरकांड में जो कुछ होगा आगे सब सुंदर ही सुंदर होगा। हमारे जीवन में भी ये सौंदर्य उपस्थित हो सकता है जब हम बूढ़े जामवंत की हनुमान जी के भाव में कदर करें। अगर हमारे पास जवानी है तो उस जवानी का मतलब यह है कि उसके अंदर बुद्धि और विवेक होवे। हम अपने वरिष्ठ जनों का, बुजुर्ग जनों की बात सुन करके प्रसन्नता व्यक्त करें, उन्हें सम्मान प्रदान करें। एक सामान्य उक्ति में कहा गया है, पिता जब कहे
वृद्ध पिता जब कहे बेटा यूं, तो बेटे को कहना चाहिए हूं। जहां पिता ने कहा बेटा यूं और बेटे ने कहा क्यों, तो वहीं सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। वहीं हृदय तार तार हो जाता है उस वृद्ध जन का, और उसके तार तार हृदय से आशीष नहीं, दुआ नहीं, बल्कि श्राप निकल सकता है। इसलिए हम सबको इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। ये प्रभु राम के द्वारा बताई हुई मर्यादा है कि हम अपने जीवन में वरिष्ठ जनों का, समाज के वृद्ध जनों का, समाज के उपेक्षित जनों का, जो अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, उनका मान करें, सम्मान करें, कद्र करें, प्रतिष्ठा करें। यह समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयोग है, और यह प्रयोग हमारी परंपरा के साथ है, हमारी संस्कृति के साथ है, और हमारी संस्कृति पुनः विश्व में प्रतिष्ठित होने की ओर बढ़ रही है। हम भी थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाने की ओर आगे बढ़ें। बस आज तो बस इतना ही।